समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन कर रहा है, देश का किसान भाजपा से जानना चाहता है कि जिन्होंने सपना दिखाया था कि आय दुगनी हो जाएगी, वो एक तरफ भारत रत्न दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आप किसानों को रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते हैं। यह बयान बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीनों काले कानून सरकार ने बनाए हैं, 800 से ज्यादा किसानों ने जान दी है, किसान MSP चाहते हैं, कम से कम कानूनी अधिकार किसानों को मिले। सपा अध्यक्ष ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन तक तब पहुंचेगी जब हमारा किसान खुशहाल होगा। जो इस्तीफा दिया है उनका आरोप है कि आपके ही पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ इस्तीफा। देखिए, ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं इस पे पार्टी के अंदर बातचीत हो जाएगी और उसका समाधान भी निकल जाएगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि पूरा किसान आंदोलन कर रहा है और पूरा देश का किसान भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता है कि जिन्होंने ये सपना दिखाया था कि आय दोगुनी हो जाएगी और अभी जब भारत रत्न दिया स्वामीनाथन जी को और देश के हमारे किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को, उससे किसानों की उम्मीद और बढ़ गई कि सरकार उनकी सुनवाई करेगी, MSP देगी, MSP के लिए कोई कानून बनाएगी। लेकिन जिस तरह सरकार का व्यवहार है, कीलें लगा देना, अगर वो निकल रहे हैं तो रोकने के लिए तमाम चीजों का इंतजाम कर देना, प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस लगा करके आंसू गैस गोले चला करके उन्हें रोकना चाहती है। आखिरकार आप भारत रत्न एक तरफ दे रहे हैं और दूसरी तरफ किसानों को आप रोकना चाहते हैं, उनकी मांग नहीं मानना चाहते। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि 5 लाख ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, सच्चाई ये है कि किसानों की आय दोगुनी अगर हो जाए तो आपकी 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं, हो सकता है 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी भी बन जाए। और जो लोग ये कहते हैं कि हमारी दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है, ये 5 से दूसरे नंबर में भी पहुंच सकती है अगर ये सरकार किसानों को MSP दे दे और किसानों की आय दोगुनी कर दे। अध्यक्ष जी, कल पल्लवी पटेल ने कहा है कि PDA ने 3 लोगों का राज्यसभा टिकट घोषित किया, जिसमें जया अमिताभ बच्चन, आलोक रंजन और रामजीलाल सुमन जी। देखिए, क्या PDA का मतलब अल्पसंख्यक महिला नहीं हो सकती थी? क्या PDA का मतलब पिछड़ा महिला नहीं हो सकती थी? भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के लोग PDA से घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग PDA से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि PDA की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो MLC आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर MLC आना है, तो ये PDA की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो आपको PDA का वोट नहीं करेंगे। देखिए, PDA का साथ आना, PDA के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मेरे संपर्क में है। अरे कौन मायने निकाला जाए? अरे मैं तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो? अगला भारत रत्न किसी चैनल को भी मिलेगा। जी, मैनपुरी में लगातार अभी कुछ दिनों से सांड के हमलों में 5 किसानों की मौत हुई। मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा, अगर अब वो बजट पढ़ेंगे तो इन सरकार ने मुख्यमंत्री योजना चलाई है जिसमें रखवाली करना चाहते हैं किसानों के खेतों की। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अगर कोई इसको अनकोड करे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा यही है कि सांडों से सुरक्षा करना, तो 50 करोड़ में सांड से कैसे सुरक्षा हो जाएगी? और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन इन जानवरों की वजह से किसी की जान न जा रही हो। ये सवाल कई बार विधानसभा में उठा है, लेकिन सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रही है। और तब नहीं ढूंढ रही जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिन के अंदर
छुट्टा जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ने वाले हैं? आप कहाँ से लड़ने वाले हैं? बहुत जल्दी और सूची भी आ जाएगी आपके सामने। आजमगढ़ की चर्चा बड़ा जोरों पर। रायबरेली से सोनिया गांधी ने लड़ने से मना कर दिया है। तो ये पार्टी की उनकी अपना फैसला है, हमारी पार्टी का अपना फैसला होगा। कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ माना जाता है रायबरेली और अमेठी, लेकिन अब नहीं, मजबूत गढ़ तो नहीं है। ये सही है कि वो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और कांग्रेस की सीट ही मानी जाती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस सीट पर कांग्रेस